जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर जो पैसे और सेक्स का सबसे व्यापारी था। उस पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाया करता था। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। उसका जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। शुरुआत में वो एक स्कूल में टीचर था। बाद में उसने फाइनेंस और निवेश का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगा। उसकी खास बात, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए पैसा मैनेज करता था और इसी वजह से उसका संपर्क बड़े लोगों से बनने लगा। और यही नहीं दोस्तों, जिसके साथ ये सेक्स ट्रैफिक चलाया करता था वो और कोई नहीं, इस देश का बड़ा बड़ा दिग्गज, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी का प्रिंस और ब्रिटेन का प्रिंस जैसे बड़े आदमी लोग हुआ करता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस एप्स्टीन ने तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। मोदी जी के साथ साथ बड़े बड़े भारत के दिग्गज अदानी जैसे लोगों का भी नाम शामिल। इस एप्स्टीन का मुख्य काम यही था दोस्तों कि बड़े बड़े देश के सुंदर सुंदर नाबालिग लड़कियों को हायर करता था और इस लड़की को हायर करके अपने आइलैंड ले जाता था। जानकारी के लिए बताते दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का मुख्य प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था और ये स्थान यूएस वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका का क्षेत्र है। इस आइलैंड के नज़दीकी शहर सेंट टॉमस हैं। ये कैरेबियन सी में स्थित एक छोटा निजी द्वीप है। बाद में उसने पास का एक और आइलैंड भी खरीदा था। एप्स्टीन ने आइलैंड कैसे खरीदा था? साल 2000। लिटिल सेंट जेम्स की कीमत लगभग 7 से 8 मिलियन डॉलर था, उस समय करीब 50 से 60 करोड़ रुपए के बराबर। उसने ये द्वीप एक निजी मालिक से खरीदा था, सरकारी नहीं, प्राइवेट डील था। बाद में 2016 में उसने पास का ग्रेट सेंट जेम्स भी खरीदा। कीमत लगभग 18 मिलियन डॉलर था। एप्स्टीन ने इसे एक लग्जरी प्राइवेट एस्टेट में बदल दिया। बड़ा मैंशन, गेस्ट हाउस, हेलीपैड, निजी डॉक जहां नाव लगती थी, स्विमिंग पूल और एक अजीब दिखने वाली टेम्पल जैसी बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर दिया। और इसी होटल, स्विमिंग पूल, लग्जरी बिल्डिंग में लड़की को लाता था। और लाया हुआ लड़की कोई आम लड़की नहीं रहती थी। ये लड़की अपने देश का बहुत ही सुंदर लड़की होती थी जिसे एप्स्टीन ने और उनकी टीम ने अपहरण करके उसे आइलैंड पर ले जाते थे और उसे लड़की के साथ वहां पर बलात्कार करता था। और इस बलात्कार में शामिल थे बड़े बड़े दिग्गज लोग, वो लोग जो बहुत बड़े अमीर हैं या किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश के प्रिंस होते थे। लोग वहां कैसे जाते थे? एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लोलिटा एक्सप्रेस था। हेलीकॉप्टर, प्राइवेट बोट, ये पूरी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, आम लोगों का प्रवेश नहीं था। इसमें बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति और बड़े बड़े दिग्गज लोग आते जाते थे। एप्स्टीन के किन किन लोगों से संपर्क थे? 1. बड़े राजनेता, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। एप्स्टीन की जान पहचान कई बड़े नेताओं से बताई गई। बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रिंस एंड्रू, ब्रिटेन का शाही परिवार, इहूद बराक, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री। इनमें से प्रिंस एंड्रू पर सिविल केस हुआ था, बाद में समझौता, बाकी पर कोई आपराधिक सजा नहीं मिली। एप्स्टीन अमीर लोगों के बीच नेटवर्क बनाकर चलता था। लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक, लियोन ब्लैक, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, ग्लेन डुबिन, हेज फंड मैनेजर। कुछ ने बाद में उससे दूरी बना ली। चलिए दोस्तों, जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक लिस्ट नहीं है, इसमें कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड, पीड़ितों के बयान, प्राइवेट प्लेन के फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट बुक, ब्लैक बुक, ईमेल और अन्य सबूत। 2024 में कुछ कोर्ट दस्तावेज सार्वजनिक यानी अनसील्ड किए गए, जिससे मामला फिर चर्चा में आया। चौथा, कॉन्टैक्ट बुक। इसमें हजारों लोगों के नंबर और संपर्क थे, नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, बड़े अधिकारी। चलिए जानते हैं अब अपना भारत से कैसे कैसे का नाम है। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड, कोर्ट दस्तावेज, एप्स्टीन फाइल्स, फ्लाइट लॉग या कॉन्टैक्ट बुक में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया है। इसलिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई संपर्क था। न मुलाकात का रिकॉर्ड, न फोन या ईमेल, न फ्लाइट लॉग, न कोर्ट दस्तावेज में उल्लेख। तो ऐसे में सच क्या है? एप्स्टीन के संपर्क मुख्यतः इन क्षेत्रों में थे: अमेरिकी और पश्चिमी देशों के नेता, अमेरिकी बिजनेसमैन और अरबपति, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय, मॉडल और हॉलीवुड से जुड़े लोग। उसका नेटवर्क अमेरिका और यूरोप तक ही सीमित था। भारतीय नेताओं या सरकार से जुड़ा कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं मिला।
दोस्तों चलिए अब एप्स्टीन पर लगे गंभीर आरोप को भी देख लेते हैं। 2000 के बाद एप्स्टीन पर आरोप लगने शुरू हुए कि वो नाबालिग लड़कियों को बुलाता था, उन्हें पैसे या नौकरी का लालच दिया जाता था, फिर उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। जांच में सामने आया कि कुछ लड़कियों की उम्र 14 से 17 साल थी। एप्स्टीन का एक गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम गिस्लाइन मैक्सवेल था। ये लड़कियों को लाने में मदद करती थी। बाद में चलकर आखिर गलत कामों का भंडाफोड़ हुआ और एप्स्टीन पर जांच पड़ताल शुरू हुई। 2008 में एप्स्टीन पर फ्लोरिडा में केस चला, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े अमीर लोग और दिग्गज लोग से जान पहचान होने के कारण वो बच गया। उसने एक विशेष कानूनी समझौता या प्ली डील कर लिया। उसे सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली और एप्स्टीन दिन में बाहर भी जा सकता था। अमेरिका की जनता ने फैसले की बहुत आलोचना हुई। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप थे सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर अब्यूज। लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचता उससे पहले ही एक बड़ी घटना हो गई। अगस्त 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। और दोस्तों मौत का कारण बताया गया आत्महत्या। लेकिन आपको क्या लगता है, इतनी बड़ा पहचान का आदमी यूं ही आत्महत्या कर लेगा? उसके करने के बाद अमेरिका की जनता उभर उठी सड़कों पर और एप्स्टीन द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ सारा सच को बाहर निकाल दिया गया। जेफरी एप्स्टीन केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि पैसा और ताकत कैसे गलत कामों को लंबे समय तक छिपा सकते हैं। लेकिन इस मामले ने दुनिया को जागरूक भी किया और कई पीड़ितों को न्याय की दिशा में आगे बढ़ाया। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।